नमस्कार दोस्तों, केसीएस समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, इस समय देश में सबसे बड़ी चर्चा, सबसे बड़ी बात छिड़ी है तो वो है सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का। सरकार इस मामले में बहुत ही गलत कर रही है, क्योंकि 62 साल के उम्र तक कर्मचारी सरकार को सेवा देते हैं। वृद्धावस्था में वो कहा जाए, और पारिवारिक पेंशन या यूं कहें 62 के बाद जो पेंशन मिलता था वो पारिवारिक मिलता था। जब पेंशनर की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी, विधवा पत्नी पाती थी, उसके जो है नाबालिग बच्चे पाते थे। लेकिन अब सरकार ने एक दोगली नीति करके ये नीति खत्म कर दी है। नई पेंशन योजना लाई है। नई पेंशन योजना जो है किसी को नहीं पसंद है, तो इस संबंध में हम बात करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के सदर ब्लॉक के सबसे तेज तर्रार माने जाने शिक्षक शैल शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष बस्ती सदस्य। नमस्कार सर, धन्यवाद। ये बताएं, आप पुरानी पेंशन की जो लड़ाई आपकी चल रही है, आप लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको श्रीवास्तव जी कि आपने हमारा मंतव्य लेना उचित समझा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके समाचार चैनल केसीएस को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आपको जब भी धरना प्रदर्शन, आपने वहाँ रैलियाँ किया और आपने प्रदेश और देश स्तरीय जो रैलियाँ किया, तो सरकार का क्या जवाब आपको मिल रहा? देखिए, हम एनजेसी एक संगठन बना करके जी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ हमारा प्रदेश का संगठन है, जो कि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ दिल्ली से एफिलेटेड है। एनजेसीए के संगठन में 36 संगठन शामिल हैं, जिन्होंने पुरानी पेंशन के लिए अपनी कमर कसी हुई है। उसमें हमारा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, जिसके प्रदेश के बस्ती जनपद के बस्ती सदर ब्लॉक का मैं सिपाही हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समाचार चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि 36 संगठन, जिसमें रेल विभाग, डाक विभाग, पंचायती राज, बेसिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक। प्रश्न उठ रहा है कि डाक विभाग को आपने लिया है, आप पेंशनधारी हैं, लेकिन आपको ओल्ड पेंशन चाहिए, पारिवारिक पेंशन चाहिए। लेकिन डाक विभाग में ऐसा है, ना तो पारिवारिक पेंशन, तो उसमें कोई पेंशन है ही नहीं है। तो आपकी मांग और उसकी मांग में थोड़ा अंतर है, तो क्या सुधार लेकर के आपने जो सरकार को? हाँ, देखिए श्रीवास्तव जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि एनपीएस जो ये स्कीम है, अभी आपने पारिवारिक पेंशन की बात किया। जब ये एनपीएस की स्कीम आई थी तो इसमें पारिवारिक पेंशन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब हमारे संगठनों ने आंदोलन करना शुरू किया पुरानी पेंशन की मांग के लिए, तो सरकार चूंकि पुरानी पेंशन देना नहीं चाह रही थी और आंदोलन तेज हो रहा था दिनों दिन, इसलिए सरकार ने एनपीएस में सुधार की योजना बनाई। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि एनपीएस में जल्दी ही ये संशोधन ला करके पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था कर दी गई है। नहीं, पारिवारिक पेंशन की व्यवस्था तो कर दी गई है। हाँ। लेकिन शायद सुनने में विश्वास तो ये पता चल रहा है कि जब वो सर्विस के दौरान मृत्यु होती है तब पारिवारिक पेंशन है, या जो मान लीजिए कोई पेंशनर 85 साल की उम्र में मरता है, उसकी विधवा पत्नी को मिलेगा या नहीं? बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल मैं उसी बात पे आगे चल रहा था। यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर सर्विस में ही अगर शिक्षक की मृत्यु हो जाती है, कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तब वो पारिवारिक पेंशन पाने का अधिकारी होगा। क्योंकि सरकार आंदोलन के दबाव में थी, इसीलिए सरकार ने ये छोटा सा सुधार करके एनपीएस में ये व्यवस्था दिया। अगर वो रिटायर होने के बाद भी पारिवारिक पेंशन दे तो फिर पुरानी पेंशन और पारिवारिक पेंशन सारी व्यवस्था हो जाएगी, तो फिर मांग ही किस बात की रह जाएगी? नहीं, ये तो आपने बहुत सही उत्तर दिया कि सरकार ने बहुत छोटा सा प्रयास करके जो है ये किया है कि अगर उसकी मृत्यु सर्विस के दौरान हो जाती है तो उसकी पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलेगी, लेकिन पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
लेकिन यहाँ महा गलत हो रहा है कि मान लीजिए वो वृद्ध व्यक्ति पति पत्नी ही केवल हैं, उनके कोई संतान नहीं है, कोई परवरिश करने वाला नहीं है, और वो अगर पेंशनदारी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी पेंशन पाती थी। सरकार की ये जो अच्छी नीति थी, ये अच्छी नीति लाने के बारे में सरकार क्या कह रही है, हाँ या ना? तो जो ये पारिवारिक पेंशन एनपीएस में सुधार किए हैं, इसमें भी अगर सर्विस के बीच में पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को पेंशन मिलेगी और नाबालिग बच्चों को भी पेंशन मिलेगी। ये पुरानी पेंशन की ही भांति है, लेकिन शर्त यही है कि अगर उसकी सेवा काल में मृत्यु होती है शिक्षक कर्मचारी की तो ये एक आंशिक सुधार है जो हमें मंजूर नहीं। बहुत सही है। हमें सिर्फ पुरानी ही पेंशन चाहिए, दूसरी और कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छी व्यवस्था है तो कहीं और इम्प्लीमेंटेशन सरकार कर दे, हमको वही पुरानी पेंशन चाहिए। नहीं, ये बहुत सही आपने बात किया कि जो पुरानी पेंशन थी वास्तव में वो कर्मचारियों के बहुत हित की बात थी, और सरकार जो रोना रो रही है कि हमारे पास बजट नहीं है, ये सरकार का रोना गलत है। क्योंकि पेंशन व्यवस्था तब शुरू हुई थी जब सिर्फ सरकार के आय का साधन कृषि था। आज तो 24 घंटे सरकार टैक्स पर टैक्स ले रही है। ये बहानेबाज सरकार है। ये एक मिनट, ये वो तो पूरा घर बनवाना चाह रही है, वो इस तरीके से ऐसे पैसे को लगाना ऐसी जगह चाह रही है कि जहाँ से कुछ ना कुछ जो गलत प्रयोग हो जाए। ये बारे में तो ठीक है, आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप ये बताएं कि पुरानी पेंशन के अलावा आपकी अन्य मांग क्या है जो आपकी रफ्तार करना चाह रही है? देखिए, मैं अपने संगठन का बहुत ही निष्ठावान और अपने लक्ष्य पे अर्जुन की तरह केंद्रित सिपाही हूँ, और पुरानी पेंशन किसी भी शिक्षक एवं कर्मचारी की सबसे महत्वपूर्ण मांग है, या यूँ कहिए कि वो जीवन रेखा है। तो मैं जब पुरानी पेंशन की बात करूंगा तो अन्य किसी भी मांग की बात नहीं करूंगा। नहीं, अभी आपके सामने थोड़ी एक मिनट, अभी आपके प्रमोशन की बात आ रही है कि आपकी योग्यता पूरी हो चुकी है, आपको प्रमोशन चाहिए, लेकिन सरकार ने बंधन कर दिया कि आपके पास बच्चे नहीं हैं। जब धड़ाधड़ प्राइवेट विद्यालय को मान्यता दे रहे हैं, कोई मोनोपोली नहीं है, सदर से तमाम बसें आ रही हैं, तो ये काले कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये पदोन्नति जो है ये बच्चों की संख्या पे नहीं डिपेंड करता। पदोन्नति पद सृजन पे डिपेंड करता है जी। जैसे हमारे यहाँ ये होता था कि 30 बच्चों पे प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक का होना जरूरी है। अभी आरटीई एक्ट जो कि संसद से पास हुआ था, ये प्रदेशों में लागू हो गया है। तो मैं उसमें ये आरटीई एक्ट में है कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में अगर 150 बच्चे हैं तो प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सृजित होता है। इसी तरीके से जूनियर हाई स्कूल में अगर 100 बच्चे हैं तो प्रधानाध्यापक का पद सृजित होता है। तो यहाँ हम लोगों की मांग ये रहती है कि कोई भी संस्था हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन संस्थान हो, वहाँ एक मुखिया का होना बहुत ही आवश्यक है। बिना मुखिया के कोई भी चीज चल नहीं सकता। और देखिए, प्रभार और इंचार्ज ये एक क्षणिक समय के लिए होते हैं, ये अपरिहार्य रूप से नहीं होते, ये काम चलाऊ होते हैं। अपरिहार्य परिस्थितियों में बिल्कुल मुखिया की जरूरत होती है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि विद्यालय में चाहे एक बच्चे हो, लेकिन विद्यालय में हेड होना चाहिए, क्योंकि एक प्रधानाध्यापक या एक मुख्य व्यक्ति, चाहे वो परिवार हो, चाहे विद्यालय हो या कोई संस्था हो, वो उसका आईना होता है, और उसी को देख करके ही पूरे संस्था के बारे में व्यक्ति अंदाजा लगा लेता है। इसलिए प्रधानाध्यापक होना बहुत जरूरी है। आरटीई एक्ट में मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा सरकार से कि वो कम से कम ये एक काम जरूर करें कि जितने हमारे बच्चों में क्लासरूम हैं उतने शिक्षक और एक प्रधानाध्यापक निश्चित रूप से विद्यालय में होना चाहिए। अगर वास्तव में इस देश को कायाकल्प करना है, इस देश को ऊंचाइयों तक ले जाना है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश को विश्व गुरु बनाना है, तो ये हमारे विद्यालयों में, इस विद्यालय रूपी मंदिर में पढ़ने वाले बच्चे ही इस भारत के भविष्य हैं। और जब ये बच्चे ज्ञानवान होंगे, बच्चे पूरी तरीके से पढ़ने में होशियार होंगे, तो निश्चित रूप से वो अपने परिवार का, अपने समुदाय का और आगे चल करके अपने देश का मान रोशन करेंगे। इसलिए ये चीज़ बहुत जरूरी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। लेकिन रही बात पुरानी पेंशन की, जो कि हमारा मुख्य मुद्दा है, तो अभी आपने चर्चा किया
कि सरकार के पास बजट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुरानी पेंशन व्यवस्था पश्चिम बंगाल में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लागू है, और पश्चिम बंगाल इस देश की 5वीं सबसे बड़ी इस प्रदेश में जितने प्रदेश है उसमें 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश है, और पुरानी पेंशन दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो देश के भूगोल से मिट गया है। एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए अपने कर्मचारियों को सुविधा देने के लिए, और हम कोई ऐसी नई सुविधा की मांग नहीं कर रहे हैं। ये ऐसी सुविधाएं हैं जो हमको कालांतर में मिलती थी, पहले मिलती थी, हमको उसी को सरकार को कंटिन्यू करना है। वो आज सरकार कोई भी योजना अगर वहां से चलाती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इस देश में कौन करता है? कर्मचारी करता है। कृषि विभाग की इतनी योजनाएं हैं, वो हमारा कृषि अधिकारी और उस विभाग के बाबू और कर्मचारी कर रहे हैं, कोई तीसरा आदमी प्राइवेट व्यक्ति नहीं कर रहा है। सरकार की योजनाओं को सीधे इस देश के धरातल पे लाने का काम हम शिक्षक कर्मचारी करते हैं। आप तमाम लोगों को पेंशन दे रहे हैं, बिल्कुल मैं स्वागत करता हूँ, देना चाहिए। अगर आप समृद्ध है, सरकार समृद्ध है तो पेंशन देना चाहिए, लेकिन जो व्यवस्था हमको सदैव मिलती चली आ रही है उसमें कटौती करके ये छलावा करना, बताइए क्या हास्यास्पद है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने सारी बातों को आपने बहुत अच्छे ढंग से दिया। तो दोस्तों, हम आपको पुनः बताना चाहेंगे कि बस्ती जनपद के ही नहीं, बस्ती मंडल के सबसे तेजतर्रा शिक्षक से हम बात कर रहे थे। इस तरीके से अपने चैनल के माध्यम से हम भी जो है पुरानी पेंशन का समर्थन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।